हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन मेरे प्यारे बच्चों का 5 मार्च 2024, आप लोग ध्यान देंगे, 5 मार्च 2024 को ग्रह विज्ञान का पेपर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 2024 को यदि आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है, आपने ग्रह विज्ञान विषय को चुना है, तो ये प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, 20 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 5 मार्च 2024 को ग्रह विज्ञान के पेपर में। ये 20 प्रश्न यहाँ से 100% पूछा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन 20 प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, तैयार कर लेना, और इन प्रश्नों के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको ग्रह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, हिंदी विषय, इन विषयों के मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न जो हैं इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? विकल्प है पहला शिक्षा, दूसरा विकल्प है आवास, तीसरा है भोजन, चौथा है फैशन। तो दिए गए विकल्पों में से फैशन बजट का क्या नहीं है? मुख्य मद नहीं है। बाकी शिक्षा है, भोजन है और आवास, ये बजट के मुख्य मद हैं, लेकिन फैशन बजट का मुख्य मद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे दूसरा प्रश्न, संचय का जमा खाता किसके लिए है? यहाँ पर विकल्प है पहला श्रमिक वर्ग के लिए, दूसरा है नौकरी करने वालों के लिए, तीसरा विकल्प है वृद्धों के लिए और चौथा है स्कूली बच्चों के लिए। तो स्कूली बच्चों के लिए होता है संचय का जमा खाता, यानी यह जो खाता होता है संचय का जमा खाता, यह किसके लिए होता है? स्कूली बच्चों के लिए होता है। प्रश्न है यहाँ पर अगला, प्रश्न संख्या 3, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ग्रह विज्ञान में कुछ प्रश्न आपको याद करने हैं और कुछ प्रश्न आपको समझना है, और अधिकांश प्रश्न तो आपको समझना है, याद करना बिल्कुल कम है। यदि आप प्रश्न का अर्थ समझ जाते हैं, उत्तर का अर्थ समझ जाते हैं, तो आपको ग्रह विज्ञान में काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हो, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है धातुओं को चमकाने के लिए, दूसरा विकल्प फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, तीसरा विकल्प है बर्तनों की सफाई के लिए, चौथा है घर की सफाई के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घर की सफाई के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। कैसे ताजा रखा जा सकता है? यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हो, कौन सा फार्मूला या किसका प्रयोग किया जाए तो फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है? पहला है पानी में थोड़ा नमक डालकर, दूसरा विकल्प है पानी में थोड़ी चीनी डालकर, और तीसरा विकल्प है फूलदान को धूप में रखकर, चौथा है फूलदान को बंद कमरे में रखकर। तो फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। कैसे? पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से फूलदान में फूल थोड़ा अधिक समय तक ताजा रखे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प पहला चूना का, दूसरा विकल्प साधारण नमक, तीसरा विकल्प ब्लीचिंग पाउडर, चौथा है जिंक ऑक्साइड। तो जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का।
जल को शुद्ध करने के लिए किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प बैसिलरी, दूसरा है टाइफी, तीसरा है टिटैनी और चौथा है विब्रियो कालेरा। यहाँ पर कालेरा होगा, आप लोग ध्यान देंगे। तो हैजा जो है यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसका उत्तर होगा विब्रियो कालेरा। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर लिख लेना। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूं मैं इस चैनल पर, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कोयला कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है। यदि कोई कार्बनिक वस्तु जलती है तो इससे कौन सी गैस का निर्माण होता है। विकल्प है ऑक्सीजन का, दूसरा है नाइट्रोजन का, तीसरा है अमोनिया का, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चाहे कोयला जले या कोई कार्बनिक वस्तु जले, यानी कार्बनिक वस्तु जले, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, 18 नवंबर को, 19 मार्च को, 19 जून को या 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। तो आप सभी जानते हैं कि मच्छरों से क्या क्षय रोग फैलता है, चेचक रोग फैलता है, मलेरिया या टाइफाइड। आपको पता है कि मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया। कौन सा रोग, मलेरिया रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए। कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए किससे, क्या सफेद रंग से, रंगीन पेंसिल से, पेन से या मिल्टन चॉक से। तो कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए किससे, मिल्टन चॉक से, क्योंकि इससे क्या होता है, वह लगाया हुआ चिन्ह आसानी से साफ हो जाता है। सफ़ेद रंग से या रंगीन पेंसिल से या पेन से ये लगे हुए चिन्ह आसानी से साफ नहीं होते, जबकि मिल्टन चॉक से लगाया गया चिन्ह आसानी से साफ होता है। और ये चिन्ह लगाए कब जाते हैं, जब कपड़ों को सिलने के लिए उनकी नाप लेकर उन्हें काटा जाता है तब। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प पहला साधारण साबुन का, रीठे का घोल, तीसरा मुल्तानी मिट्टी, चौथा सोडा का। तो ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए रीठे के घोल का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। सब्जियों को कब धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए। विकल्प पहला है छीलने के बाद, दूसरा विकल्प है काटने के बाद, तीसरा है छीलने से पहले, चौथा है कभी नहीं। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए। छीलने के बाद और काटने के बाद सब्जियों को कभी नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके पौष्टिक तत्व पानी के साथ यानी जल के साथ घुलकर बह जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। क्या चावल है, गेहूं है, आंवला अथवा खट्टे फल या ये सभी। तो विटामिन सी अधिकांश रूप से आंवला और खट्टे फलों में ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 12, 14। तो इन दोनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है। मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं।
प्रश्न संख्या 15 है, मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है डिटॉल का, दूसरा विकल्प है सेवलॉन का, तीसरा विकल्प है कोल्ड क्रीम, चौथा है आयोडेक्स। मोच आने पर दिए गए विकल्पों में से किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हो। अगला प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जो इस प्रश्न का उत्तर ना जानता हो। मनुष्य के शरीर में क्या 2 फेफड़े होते हैं, एक होता है, 4 फेफड़े होते हैं या अनेक होते हैं? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है या कब होता है? पहला विकल्प है ठंड से बचने के लिए, दूसरा विकल्प है घर से बाहर जाते समय, तीसरा है ठंडी सेंक देने के लिए, चौथा है इन सभी के लिए। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग हम कब करते हैं? आप सभी जानते हैं ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में नाड़ी की गति कितनी होती है? पहला है विकल्प 80 से 90, दूसरा है 72 से 80 बार, तीसरा है 90 से 100 बार, चौथा है 100 से 120 बार। तो हमारी नाड़ी की गति प्रति मिनट में यानी 1 मिनट कितनी बार धड़कती है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 72 से 80 बार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, टिटनस, दूसरा विकल्प तपेदिक, तीसरा कुकुर खांसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तपेदिक के बचाव के लिए यानी टीबी, जिसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसे टीबी भी कहते हैं, इस रोग के लिए ही BCG का टीका लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप रट लो क्योंकि हर बार आता है बोर्ड परीक्षा में। और ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न तो इतना पूछा जाता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है H2O। यहाँ पर H2O होगा, रासायनिक यौगिक सूत्र है किसका? जल का, वायु का, पृथ्वी का या इनमें से किसी का नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर होगा H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है किसका? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल का। किसका सूत्र है रासायनिक यौगिक सूत्र? जल का सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी 20 प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना और इसी तरह की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। जय हिंद।